जो विधि से आप कलश स्थापन कर रहे हैं ठीक है, कोई अशुद्ध नहीं है, कोई गलत नहीं है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने भक्ति को प्राधान्य दे करके, कोई पंडित जी या पुरोहित जी ब्राह्मण देवता गलत बताते हैं तो उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। जय श्री राधे, आप सभी का स्वागत है और हिंदू रीति रिवाज चैनल में परम स्वागत करता हूँ। मैं आचार्य विपिन शास्त्री। नवरात्र का परम पावन पर्व चल रहा है। 9 दिन तक हम माँ भगवती की उपासना करते हैं। उपासना करके हम क्या करते हैं? शक्ति को अर्जित करते हैं और वही शक्ति को बाहर प्रकट करते हैं अपने कामों में, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। और मैं तो कहता हूँ माँ भगवती से कुछ न मांगे, क्योंकि वो जान रही ना आपके अंदर क्या है, वो नहीं जानती। मांगे तो केवल भक्ति मांगे। आपके जो इष्ट देव हैं उनकी भक्ति मांगे और भक्ति में ही शक्ति है। उस शक्ति को लेकर के आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, हमारे पास भी आते हैं, वो कहते हैं कि पतिदेव कैसे ठीक होंगे, बच्चों का कैसे कल्याण होगा, बच्चे बहुत उद्दंडी हो रहे हैं, कैसे मनाओ, बहुत समझाती हूँ लेकिन मानते नहीं। यही प्रश्न होता है प्राय लोगों का। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, देखिए उन पर शक्ति अभी न लगाएं। आप पहले स्वयं शक्ति अर्जित करें। आपने शक्ति को अर्जित किया तो वो शक्ति का प्रदर्शन करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप स्वयं को सुधारे बिना दूसरों को सुधारने के लिए चल देंगे तो दूसरा नहीं सुधरेगा। इसलिए स्वयं उपासना करिए, पहले शक्ति अर्जित करिए। और आपके पास कोई विधि विधान नहीं है, जैसे अब विधि विधान पंडित जी लोगों के पास होता है। आपके घर में ब्राह्मण देवता आते हैं, संकल्प लेकर के पाठ करते हैं, नवरात्र का पाठ, कलश स्थापन आदि जो भी विधि विधान है उनके पास होती है। हम भी जाते हैं कहीं तो। अब आपका प्रश्न होगा कि हमारे पास तो पंडित जी नहीं है, तो हम स्वयं करना चाहते हैं। तो आप विधि विधान में मत जाइए, आप केवल भक्ति में जाइए। आपको 9 दिन तक माँ भगवती की भक्ति करनी है और भक्ति में कोई नियम नहीं है और इसमें कोई पाप का तो पहले मन में ख्याल ही मत लाइए कि ये करूंगी या करूंगा तो पाप लगेगा, है ना। क्योंकि अगर आप इस साइड सोचेंगे, इस तरफ सोचेंगे तो आपके अंदर डर प्रवेश होगा। एक डरा हुआ व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है क्या? कर सकता? नहीं कर सकता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आपको निडर होना चाहिए, यानी कि कुछ कमी है आपके अंदर जो आप डर रहे हैं। इसीलिए विधि विधान में मत जाइए, आप केवल भक्ति में जाइए और भक्ति में प्रवेश करिए। भक्ति में प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अंदर भक्ति हो और उसी के द्वारा माँ की उपासना हो। कोई भी मंत्र, अगर सर्वोत्तम मंत्र एक ही है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, यह निवारण मंत्र है। और जो विधि से आप कलश स्थापन कर रहे हैं ठीक है, कोई अशुद्ध नहीं है, कोई गलत नहीं है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने भक्ति को प्राधान्य दे करके, कोई पंडित जी या पुरोहित जी ब्राह्मण देवता गलत बताते हैं तो उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। उनको बोलिए कि पंडित जी हमने केवल भक्ति से किया है, अगली बार आपको हम बुलाएंगे तो आप विधि विधान से कर दीजिएगा, है ना। उनका स्वागत करिए, उनका अपमान नहीं, स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही आपका कार्य सिद्ध होता है, ये निश्चित है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ब्राह्मण देवता जो भी विधि विधान से करते हैं वह तो उत्तम है। अगर आपके पास ब्राह्मण देवता नहीं है, आप माँ भगवती की उपासना करना चाहते हैं तो अपने ही घर के मंदिर में कलश स्थापन कर दीजिए।
अब नवमी को कैसे पूर्ण करने, पूर्णाहुति कैसे प्रदान करें, जैसे कि हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि हवन कैसे करें। तो इसके लिए भी देखिए विधि विधान में मत जाइए, जो भी आपके पास सुलभ हो, आम की लकड़ी हो या और कोई लकड़ी हो। अगर आम की लकड़ी ना मिले, गांव में कहाँ मिलती है, बहुत कम मिलती है ना, आम, पीपल, जो भी तुलसी की लकड़ी भी होती है, उस लकड़ी को ला करके प्रज्वलित करिए। कपूर होगा ही आपके घर में, या लेके आइएगा, घी थोड़ा सा, और जो भी मंत्र का आपने जाप किया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, लेकिन गिनती अवश्य करिएगा आपने कितना जाप किया है। और विधान है शास्त्र में इसका दशांश हवन करने का, दशांश हवन कर दीजिएगा और माँ भगवती को भोग लगा दीजिएगा। माँ भगवती को क्या प्रिय है उसमें मत जाइए, क्योंकि आप तो भक्ति में जा रहे हैं ना। आपको जो प्रिय है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको खीर अच्छा लगता है तो बड़ा अच्छे प्रेम से प्रसन्न होकर के खीर का निर्माण करिए। आपको हलवा पसंद आता है तो हलवा निर्माण कर दीजिए, और माँ भगवती के मंदिर में जाकर या अपने घर के मंदिर में भोग लगा दीजिए। बड़े श्रद्धा से भोग लगाइए। देखिए पदार्थ के भूखे माँ नहीं हैं, वो आपके पदार्थ को नहीं देखती, वो तो आपके केवल भाव को देखती है, आपकी भावना को देखती है। और भाव का भूखा हूं मैं, भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार, जो भाव से भजे मुझको उसका बेड़ा पार। अन्न धन वस्त्र भूषण, कुछ न मुझको चाहिए। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन से भगवान कृष्ण का स्वागत किया था, छोड़ दिए थे ना, बोल दिए थे कि भाई रिश्तेदारी अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ था, और था ही नहीं निमंत्रण, भगवान ने बोल दिया इसे, और जा करके विदुर के यहाँ क्या खाए, साग भात खाए। और विदुर रानी ने तो भावुकता में केले के छिलके खिला दिए, भगवान को पता ही नहीं कि वो क्या खिला रही है। बाद में होश आया और भगवान कहते वाह, आज तक इतना स्वादिष्ट व्यंजन मुझे किसी ने नहीं खिलाया था। और विदुर जी के ऋणी हो गए, बताइए, ऋणी हो गए भगवान। अंत में मैत्रेय जी को पूछते हैं कि आज तक किसी भक्त से मैंने कुछ लिया है तो बदले में मैंने उसको कुछ न कुछ अवश्य दिया है, लेकिन एक भक्त मेरा ऐसा है जिससे मैंने केवल लिया ही लिया है, आज तक मैंने उसको कुछ न दे पाया, और वो भक्त है विदुर। मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं, भागवत में कथा आती है। जब मैं विदुर के यहाँ गया था तो विदुर जी ने कितने भावुक प्रसन्नता के साथ, भावना के साथ मुझे व्यंजन खिलाए थे, आज तक मैंने उनको कुछ न दे पाया। इसलिए मैत्रेय, मैंने जो तुम्हें तत्व ज्ञान दिया है, जो शाश्वत ज्ञान दिया है, विदुर जी अगर कहीं मिलते हैं तो उनको जा करके उनको ये ज्ञान अवश्य दे देना। ये संदेश था भगवान का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। आप जो माँ भगवती को ले जा करके चढ़ा रहे हैं, बस भाव से चढ़ा दीजिए और प्रार्थना कर दीजिए, माँ मैंने तो अपने श्रद्धा से यही अर्पण किया और मेरी श्रद्धा को आप स्वीकार करिए बस, और मुझे जो देना हो वही दे दीजिए। मैं मांगती कुछ नहीं आपसे, आपको जो देना है आप मेरी भावना को देख करके दे दीजिए। ऐसे तो आप हैं मेरे पास, आपकी भक्ति मिलती रहे और यही पर्याप्त है। आपकी भक्ति के सिवा मुझे क्या चाहिए। फिर भी संसार में हैं, कामनाएं तो होती है ना, हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान नहीं है तो संतान चाहिए। इस संसार का उपभोग करते हुए आपकी भक्ति को प्राप्त करें, यह हमारा परम लक्ष्य है। तो जो भी आपके पास श्रद्धा हो, जो भी आपके पास भक्ति हो, उस भक्ति के अनुसार कृत्य करें। बस भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं है, भक्ति ही केवल श्रेष्ठ है। और नाम जाप खूब करिए, दुर्गा माँ का हो या कोई भी आपकी इष्ट देव हो। इस दिन ये नहीं है कि केवल आप दुर्गा जी की ही उपासना करते हैं। इस दिन अगर आप भगवान कृष्ण की ही उपासना करते हैं, वो परम तेज, परम शक्ति आपको प्राप्त होगी। क्योंकि तत्व तो एक ही है ना, वही दुर्गा जी हैं, वही भगवान कृष्ण हैं, वही भगवान शंकर हैं। वही तत्व विविध रूप में अवतार लेता है।
भागवत में भगवान के मुख्यतः 24 अवतारों का वर्णन है। और हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वो हरि है, मूल तो हरि है। जैसे गंगोत्री से निकली हुई गंगा और अन्य नदी बहती हुई समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। तो हमारा सारे जो भी हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, तो सब वही समुद्र में पहुंच जाता है, वही परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है। सर्वदेव नमस्कारं केशवम प्रतिगच्छति। इसलिए भाव से हो, प्रेम से हो, श्रद्धा से हो। भाव, प्रेम और श्रद्धा जीवन में हो तो कुछ नहीं चाहिए। हम इतनी विधि विधान क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे अंदर भाव आ जाए, हमारे अंदर श्रद्धा आ जाए, हमारे अंदर प्रेम आ जाए। इसलिए तो हम विधि विधान में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये है तो हम विधि विधान को क्यों देखेंगे? विधि विधान के चक्कर में पड़ेंगे तो जीवन भर पढ़ते रहेंगे। लेकिन ये भी भाव नहीं आना चाहिए, अरे सबरी ने तो जूठा बेर खिला दी थी, हम भी जूठा बेर खिला दें। क्या आप उस स्थिति में हैं? आप तो अहंकार के मारे बोल रहे हैं। अरे विदुरानी ने तो वो केले के छिलके खिला दी थी, हम भी केले के छिलके खिला दें। आपकी स्थिति वो नहीं है। अभी आपकी स्थिति अभी निम्न स्तर की है। आप तो केवल भक्ति में लग जाए, और भक्ति का नाम ही है बेहोशी, जिसमें होश ही ना हो। लेकिन हमें तो होश रहता है ना। अब मीरा जी के बारे में आपने सुना होगा। उनको तो कौन सा कष्ट उन्होंने नहीं झेला, विष पान करा दिया। और 5 पांडवों को कौन से कष्ट नहीं मिले। लेकिन कष्ट केवल तपाने के लिए मिलते हैं। उससे अगर आप गुजर जाते हैं तो अपने में स्थित हो जाते हैं। और वही स्थित होना, स्वयं में स्थित होना, परमात्मा में स्थित होना होता है। और यह रास्ता 2 है परमात्मा की तरफ जाना। अगर हम वेदांती लोग कहते हैं कि वो तत्व जो है वही हम हैं, वो जो है वही हम हैं। और एक कहता है नहीं नहीं प्रभु, हम आपके नहीं, हम आप नहीं हैं, हम तो आपके हैं। भक्त क्या कहते हैं? प्रभु हम तो आपके हैं, और आपका होने में जितना आनंद आता है, आप होने में उतना आनंद नहीं आता। लेकिन वेदांती का मार्ग वही है कि जो वो है वही मैं हूं। और भक्त कहता है नहीं नहीं, मैं तो आपका हूं। और भगवान को कभी गुरु मत बनाना। मैं कहता हूं अगर आप गुरु बनाएंगे तो परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना। कई लोग बोलते हैं हमने तो भगवान को गुरु बना लिया, भगवान शंकर को गुरु बना लिया। अब क्या आप उसके परीक्षा में पास हो जाएंगे क्या? क्योंकि शिष्य की तो परीक्षा लेंगे ना। आप शिष्यत्व ग्रहण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा ली है, इसलिए गीता जैसा ज्ञान दिया। जब वो उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, तब ना ज्ञान मिला उनको, ऐसे थोड़ी मिला। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए भगवान को पिता बनाइए। पिता बनाएंगे तो उनकी गोदी में जाकर के खेल पाएंगे, नाच पाएंगे, उछल कूद कर पाएंगे, और उनको प्रसन्नता मिलेगी आपकी उछल कूद में। गुरु बनाएंगे तो सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। अब आपका चुनाव है, आप क्या बनाना चाहते हैं। सादर प्रणाम। जय श्री राधे।